श्रीनगर शहर, कश्मीर की धरती और डल झील की एक खूबसूरती, ये तीनों चीजें आज सम्मानित थी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी आज श्रीनगर शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। एक उत्सव के तौर पर इसे श्रीनगर के SKICC में मनाया गया, जहां पर बारिश ने थोड़ी सी खलल तो डाली, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ हुआ और सुहावना हुआ, सफेद पोशाक में प्रधानमंत्री के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग दिवस को मनाया। किस तरीके का आज योग दिवस का स्वरूप रहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी सुबह सुबह डल झील के किनारे मौजूद थे। दूर खड़ी खामोश पहाड़ी और पीछे तलहटी में फैली डल झील की सतह अनुपम नजारा पेश कर रही थी। डल के किनारे योगाभ्यास करने के लिए लोग तैयार खड़े थे। शिकारों पर सुरक्षा कर्मी योग अभ्यास की पोशाक में मौजूद थे। जन्नते हिंद में यह खुशगवार नजारा किसी के भी दिलो दिमाग को तरोताजा करने के लिए काफी था। पीएम मोदी जब आयोजन स्थल पर पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत करतल ध्वनियों से किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर से योग संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योग की जननी भारत भूमि की बढ़ती ख्याति का जिक्र किया। आयोजन स्थल पर लोगों से संवाद के कार्यक्रम के बाद पूरे प्रदेश से आए 8000 नौजवानों के साथ योगाभ्यास का सत्र शुरू ही होने वाला था कि तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर गांदरबल में जिस तरह तूफान ने आयोजन स्थल के पंडाल से लेकर योगा मैट तक उड़ते दिखे, कुछ ऐसी ही हालत श्रीनगर में भी हो गई। थोड़ी ही देर में श्रीनगर में बारिश शुरू हो गई तो पीएम मोदी के योग कार्यक्रम को खुले से हटाकर एक हॉल में शिफ्ट करना पड़ा। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर के एक हॉल में पीएम मोदी ने छोटे से संबोधन के बाद मंच पर ही अपने जूते उतारे, चश्मा उतारा और आम लोगों के बीच आकर योग अभ्यास शुरू किया। कुछ दर्जन लोगों के साथ पीएम मोदी ने योग अभ्यास शुरू किया। शुरुआती व्यायाम के बाद योग के कुछ चुनिंदा आसन शुरू हुए। योग का एक वज्रासन है। पीएम मोदी काफी देर तक इस आसन में बैठे नजर आए। वज्रासन का सबसे अधिक लाभ पांवों की नसों के फूलने की बीमारी यानी वेरिकोज वेन्स में मिलता है। योग के आसनों में सबसे आसानी से लेकिन सबसे लाभप्रद तितली आसन एक ऐसी मुद्रा है जिसमें सीधी पीठ रखकर दोनों पांवों को पंख की तरह हिलाने से जांघ की मांसपेशियों से लेकर आंतों और ब्लैडर को भी लाभ पहुंचता है। पीएम मोदी को योग मुद्राओं में सेतुबंध आसन भी पसंदीदा आसन है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी की मजबूती, दिमाग को शांति के साथ पाचन शक्ति और फेफड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है। पीठ के बल लेटे हुए स्थिति में दोनों पांवों को जोड़कर एक साथ 90 डिग्री तक ऊपर उठाकर रखने की मुद्रा से गर्दन, छाती, कंधे की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। थायराइड, कब्ज, शुगर और एंजाइटी की बीमारियों से बचने के लिए भी ये मददगार है। योग की अनेक मुद्राओं में से कुछ और चुनिंदा मुद्राओं का अभ्यास पीएम मोदी ने लोगों के साथ किया। इसमें सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 7वें आसन यानी भुजंगासन, जिसमें पेट के बल लेटकर कमर से ऊपर तक के हिस्से को ऊपर उठाना होता है, बलासन और शलभासन जैसी मुद्राओं का अभ्यास भी पीएम ने लोगों के साथ किया। एक तरफ पीएम मोदी अंदर योगाभ्यास कर रहे थे, दूसरी ओर डल झील के किनारे आयोजन स्थल पर मौसम की ऐसी मार पड़ी थी कि हजारों लोग जो सुबह सुबह योग कार्यक्रम में शामिल होने श्रीनगर पहुंचे थे वो निराश होकर लौट रहे थे। ये सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये सब जो है पिछले 2 दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने बात की तो सुबह के 2 बजे से जो है
ये इनको लाया गया था, इनको वेन्यू पे पहुंचाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं योगा के मैट्स अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को ढकने के लिए, बारिश से बचने के लिए। तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोग गुस्से में भी हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है इससे अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे जो है बारिश में बिल्कुल भीग चुके हैं। तो मिला जुला जो है माहौल है। कई लोग दुखी हैं क्योंकि 2 दिन से तैयारी कर रहे थे और प्रधानमंत्री के साथ योगा करने का जो मौका था, एक लाइफ टाइम की मेमोरीज बनानी थी इन्होंने, लेकिन वो बारिश ने सब जो है धो दिया है। कश्मीर में योग अभ्यास का प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हो सका है, फिर भी हजारों नौजवान इस मौके पर शामिल होने के लिए कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे। अचानक मौसम में आए बदलाव ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी तो वो निराश भी हुए। अभी कुछ भी नहीं बोला, बस बारिश हुई तो सभी आ गए उठ के बस। कितने स्टूडेंट वहाँ से लौट के आए अभी? काफी सारे स्टूडेंट थे, जितने भी थे वापस आ गए मैक्सिमम। कश्मीर के योग प्रेमियों की उम्मीदों पर मौसम ने पानी जरूर फेर दिया, लेकिन मौसम की रुकावट के बावजूद पीएम मोदी के साथ साथ कश्मीर के हजारों लोगों ने योग अभ्यास किया। आज यानी कि 21 जून 2024 को हमने योग देखा है श्रीनगर के ऐसे बैकड्रॉप से। अगर मौसम ठीक रहता तो ऐसे बैकड्रॉप से योग किया जाता जो अपने आप में एक महत्व रखता। डल झील, जहां पर आप नाव, शिकारे इत्यादि देखते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से कल शाम से ही ये डल झील में शिकारे और नाव नहीं दिखाई दी, लेकिन वो खूबसूरती बनती अगर वहां पर SKICC में ओपन में ये योग किया जाता। लेकिन उस सबसे परे हटकर बड़ी बातें जो आज प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि ऑथेंटिक योगा की शुरुआत भारत ने ही की है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि श्रीनगर में बारिश की संभावना है और ये बारिश दिन भर जारी रह सकती है। फिर भी बारिश के हालात में योग कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा सके थे। ऐसी सूरत में बेहद कम और चुनिंदा खुशकिस्मत लोग ही पीएम मोदी के साथ योग दिवस मना सके। अशरफ आनी और मीर फरीद के साथ नेहा बाथम, श्रीनगर, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा संदेश दिया वो ये कि सिर्फ भारतीय परंपरा के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पद्धति के तौर पर अपनाया जा सकता है, तो स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे, चाहे वो कारोबार के लिहाज से हो, पर्यटन के लिहाज से या फिर रोजगार के लिहाज से। यानी कि योग को अगर श्रीनगर के लोग अपनी जीवन पद्धति में शामिल करते हैं, इसके अलावा उसे रोजगार के लिहाज से और आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये श्रीनगर की भी पहचान बन सकता है। यहाँ योगा रिट्रीट्स खोले जा सकते हैं, योगा सेंटर्स खोले जा सकते हैं, जिससे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दस साल पहले दिल्ली में कर्तव्य पथ से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सिलसिला देश के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ विदेशों तक पहुंचा और इस बार जन्नते हिंद कश्मीर के श्रीनगर से पीएम मोदी ने दुनिया को योग का संदेश दिया। भारत सिखा रहा ऑथेंटिक योगा। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। योग का विश्व गुरु भारत। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है
मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। योग की ओर बढ़ती दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मेरे ठीक पीछे डल झील की भव्य खूबसूरती को आप देख सकते हैं। दुनिया भर से, देश भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, डल झील में बोट राइड का लुत्फ उठाते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खींचते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें सुबह भी सामने आई जब डल झील के बैकड्रॉप में हजारों लोगों ने योगासन किया। कई ऐसे सितारे थे जिन्होंने इसे उत्सव के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कई ऐसे मंत्री योग करते हुए दिखाई दिए। सेना के जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं उन्हें भी यहाँ पर मौका मिला योग दिवस मनाने का। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कहां कहां पर किस किस तरीके से योग दिवस का आयोजन किया गया। दोनों हाथ जोड़ लें सीने के सामने और आप मेरे साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम संजच्छद्यं संवदध्वम्। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस मना रहे थे तो खराब मौसम के बावजूद 50,000 लोग उनके साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर में योग दिवस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल थे। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ही अखनूर से लेकर तंगधार तक और तंगधार से लेकर पुलवामा तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दस दिनों से हमारे आयुष डिपार्टमेंट के सब अधिकारी कर्मचारी और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के माध्यम से जो जागतिक योगा दिन है और वो जो यहाँ श्रीनगर में उसका प्रोग्राम होने जा रहा था उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से की थी। आज भी सवेरे थोड़ा बारिश का मौसम होने की वजह से भी पूरी उत्साह से और भारी तादाद से लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बारिश हो गई तो भी थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया। बारिश खुलने के बाद में भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सभी ने अच्छा तरह योगों का प्रोटोकॉल जो था हमारा वो पूरा किया। योग दिवस पर योग का संदेश सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, एनडीए सरकार के मंत्री भी दे रहे थे। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योग ध्यान करते नजर आए तो दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया योग करते नजर आए। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी से लेकर एनडीए के घटक दलों के कई मंत्री भी इस मौके पर अलग अलग योग अभ्यास करते नजर आए, जिसमें अनुप्रिया पटेल से लेकर ललन सिंह तक और राम मोहन नायडू से लेकर अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल तक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास करके स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उधर बीजेपी शासित राज्यों में भी ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की, चाहे वो पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत तक सबने योग दिवस पर योग का संदेश दिया। मध्य भारत में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मौके पर योग अभ्यास करके लोगों तक स्वस्थ तन से स्वस्थ मन का संदेश पहुंचा रहे थे। संवदध्वम् सम्मो मनांसि जानता। उधर उत्तर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमालय की गोद में योग अभ्यास करके योग दिवस मना रहे थे तो बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा योगाभ्यास कर रहे थे। पूर्वी भारत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तेजपुर में योग दिवस मना रहे थे तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह और त्रिपुरा में माणिक साहा योग प्राणायाम के कार्यक्रम में मौजूद थे।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजनेताओं की ओर से दिखाई गई रुचि का अच्छा असर देश की आम जनता पर भी पड़ने की उम्मीद होती है। यही वजह है कि पीएम मोदी सभी जनप्रतिनिधियों को इस स्वस्थ सनातन परंपरा को घर घर तक हर एक के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस योग दिवस में अगर योग को लेकर कोई नाम आपके जहन में आता है तो वो एक नाम है, वो है स्वामी रामदेव जी का। और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। योग को कहां से कहां पहुंचाया है आपने और इसके लिए सबको ही आपको धन्यवाद भी कर रहा है, क्योंकि अब केवल भारत में ही नहीं विश्व में ही योग जो है मनाया जा रहा है। योगा फॉर सोसाइटी एंड योगा फॉर यूनिवर्स। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आज के इस अभिनंदन के लिए कि आज योग का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया और योग से वो हो गया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अब लोग कहते हैं बाबा बड़बोला नहीं। अरे बाबा बड़बोला नहीं है, योग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ये मोटे मोटे, ये तो इसका इंसुलिन छूटा है, पार्किंसन छूटा है। क्या नाम है? विजय जायसवाल, कोलकाता से। इंसुलिन कितना छूटा है? 44 यूनिट। 44 यूनिट। और पार्किंसन कब हुआ था? 2004 मेरे को पार्किंसन हाथ हलने बंद हो गए। अभी तो नहीं हिल रहे, सही है। नहीं 20 साल ठीक है। मेरे को डॉक्टर जवाब दे दिया था, मैं बिस्तर पे था। मेरे को ब्लड प्रेशर सब ऐसा लग रहा होगा। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं, आपने सबको कुछ कह के बैठा दिया है। ये भी लग सकता है ना भाई, लग सकता है कि नहीं लग सकता? मैं तो टीवी देख के ठीक हुआ। टीवी देख के बाबा जी ने कोई मतलब ऐसे नहीं कहा ना कि भाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अस्थमा, माइग्रेन पेन, साइनस, पार्किंसन, हेमोग्लोबिन 5.5 था। मेरे को महीने में 15 दिन बुखार रहता था। मेरे को डॉक्टर जवाब दे दिया कि मेरे को डॉक्टर जवाब टीवी वालों का कैंप लगाना पड़ेगा। और देखो ये कितना तगड़ा था। मेरे पास तो बिफोर आफ्टर का फोटो है, जिसे भैया आज बैठे ना, मेरा 172 kg वेट था जिस दिन मैं आ पाया था। आज मेरा 110 है। मोबाइल में होगा ना? मोबाइल अभी रूम पे, मतलब मैं बता सकता हूँ। और मैं बिफोर आफ्टर का फोटो बता सकता हूँ कि मतलब मैं 72 का 172 और अब मेरा 110। कितने टाइम में हुआ? 8 मंथ। 8 महीने में क्यों? खाली 8 महीने में 52 किलो, मतलब अब 60 किलो के आसपास। 60 किलो। और 72 का वेस्ट पहनता था, आज मुझे 48 का वेस्ट आता है। और मैं नॉर्मली ये दूसरा ले लो। कितना, क्या नाम है? रविंद्र कुमार है। कितना था? 150। 150। अब है 136। कितने दिन में? 11 दिन में। 11 दिन में 136, 150 से ये यही है, घर बार छोड़ के पड़ा हुआ है कि भाई ये घटाना है, कम करके जाना है। हाँ। और ये इसको देखो, ये एकदम शेर का बच्चा। सच में कितना था? 196 था। 196 200 छूने वाला था। और देखो तगड़ा, इसका तो पूरा पकड़ में भी नहीं आ रहा मेरे भी। इतना बढ़ा है कैसे?